औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करने लगे हैं और 1 to 5 अगर क्वेश्चंस आपने देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ अ हाइट 120 मीटर। टावर जो है वो हाइट की फॉर्म में होगा, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, टावर के टॉप से एंगल बन रहा है, एंगल्स बन रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब डाउन की तरफ ऑफ द बोट ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर। टावर के एक ही साइड पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द वाटर लेवल। मतलब अगर इसको कहें कि ये वाटर है हमारे पास, ठीक है, इसको हम वाटर कंसीडर करें। आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब जो जिसकी स्लोप ज़रा जो है वो डाउन टू वर्ड होगी, नियर टू 0 डिग्री होगी, वो 45 होगा। और जिसकी ज़रा स्लोप जो है वो नियर टू 90 डिग्री होगी, वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो एंगल्स हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर बनाए हैं और उसको नीचे जो है वो अल्टरनेट के तौर पे जो है वो रिप्रेजेंट किया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स। अगर मैं बोट्स का नाम दे दूँ, फॉर एग्जांपल एक बोट ये है ए पोजीशन पे, एक बोट बी है इस पोजीशन पे, तो इन दोनों का आपस में क्या फाइंड आउट करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, अब मैंने क्या किया है, इसमें आपके पास ए बी सी डी नाम दे दिए हैं। इसको मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स के दरमियान में इसको वाई कह दिया। इस फुल लेंथ को मैंने क्या कह दिया, एक्स प्लस वाई। 120 ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ट्राइंगल ले लिया है जो सबसे बड़ी ट्राइंगल है ए डी सी। उसमें हम टेन थीटा का ही रिलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें जो है वो परपेंडिकुलर और बेस को ही डिस्कस करना है। तो टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और बेस इज इक्वल टू आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर क्या है डी सी और ए सी क्या है आपके पास बेस है, ठीक है। हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। डी सी की क्या वैल्यू है 120 और ए सी की क्या वैल्यू है एक्स प्लस वाई। और टेन थीटा पूरी जो ट्राइंगल है उसका क्या है 45 डिग्री, ठीक है। ये जो छोटी ट्राइंगल है उसका थीटा जो है वो 60 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा 120 ओवर एक्स प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा टेन 45 डिग्री 120 ओवर एक्स प्लस वाई। टेन 45 क्या होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 120 ओवर एक्स प्लस वाई। तो आप इसमें अगर कह दें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सेम इसी तरीके से मैंने जो है वो स्मॉल ट्राइंगल ली है, कौन सी, बी सी डी। उसमें टेन थीटा ले लिया है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, अब आपके पास क्या है, डी सी की वैल्यू क्या है 120, बी सी की क्या वैल्यू है आपके पास वाई है, टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 डालते हैं। स्मॉल ट्राइंगल के लिए जो है वो टेन 60 यूज़ हो रहा है, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू निकालते हैं। टेन 60 की वैल्यू है 1.7320, 120 डिवाइडेड बाय वाई। अच्छा, ये वाई की वैल्यू 69.284, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, जो आपने इक्वेशन 1 जो है वो फाइंड आउट की थी उसमें क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120। एक्स इधर ही रहने दें, वाई की वैल्यू 69.284, 120। इसको आप आपस में क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, 120 माइनस 69.284, तो आपका आ रहा है 50.7।
50.7 मीटर। सो डिस्टेंस क्या फाइंड करना था हमने? सो द डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स 50.7 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, 2 men ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्री आर इन अ लाइन विद इट। एक ट्री है और उसकी ऑपोजिट साइड पे जो है वो 2 men जो है वो खड़े हैं। दे ऑब्जर्व दैट एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब वो ट्री से जो है वो हर आदमी जो है वो, एक आदमी ये और ये दोनों आपस में जो है ना वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ट्री से। कितने का? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 15। हाइट जो है वो ट्री की 15 दी हुई है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन। दोनों के दरमियान में क्या डिस्टेंस है, हमने वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। एक मैन जो है बी और सी, उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस वाई कह दिया। टोटल जो डिस्टेंस है उसको एक्स का नाम दे दिया और ये जो रिमेनिंग रह गया उसको टोटल में से माइनस एक्स माइनस वाई कर दिया। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स। इनको हम सॉल्व करते हैं और इनमें रिलेशन जो बनेगा वो आपके पास बनेगा टेन थीटा का, बेस और परपेंडिकुलर का। सबसे पहले हम लगाते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन मैन क्या है, विच इज़ ए सी, जो कि हमने लेट किया है एक्स, डिस्टेंस बिटवीन वन मैन एंड ट्री, वो क्या लेट किया है हमने बी सी, विच इज़ वाई। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, आपके पास बी डी, विच इज़ 15 मीटर। फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी, टेन थीटा लगाते हैं। टेन कौन सा होगा? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? बी डी। बेस क्या है आपके पास? ए बी। अच्छा, टेन 30 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। टेन 30 डिग्री होता है 0.773। बी डी जो है वो आपके पास क्या है? 15। ए बी क्या है आपके पास? एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले आते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 0.5773। सो मैंने क्या किया है, 15 को 0.577 से डिवाइड किया, 25.98 आ गया एक्स माइनस वाई। आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन 1 का। और अब हम ले लेते हैं अपनी सेकंड ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल आपके पास क्या है? इन ट्राइंगल बी डी सी, टेन 60 डिग्री। आपके पास क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? बी डी। और बेस क्या है आपके पास? बी सी। टेन 60 डिग्री होता है आपके पास 1.732। ज़ीरो। बी डी क्या है? 15। बी सी क्या है आपके पास? वाई। यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 1.7320।
अच्छा 15 को इससे डिवाइड किया है 1.732 से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 8.66। अब जो इक्वेशन 1 थी उसमें हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं x माइनस 8.66 25.98, x की वैल्यू आ जाएगी 25.98 माइनस नहीं प्लस 8.66। ठीक है, 8.66 में प्लस कर देते हैं 25.98। आंसर क्या आ रहा है आपके पास? x की आपके पास वैल्यू आ गई है 34.7 मीटर। यही आपने फाइंड करना था, डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन्स। ठीक है, x फाइंड आउट करना था, तो सो डिस्टेंस बिटवीन टू मैन्स क्या आ गया 34.7 मीटर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, अगर आप ये कहें कि ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ट्री है। इसको मैं अगर ट्री का नाम दे दूँ तो उसकी टॉप पे कौन सा एंगल कह रहे हैं, टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कौन सा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग, और उसी टॉप से डिप्रेशन बन रहा है आपका 45 डिग्री। मतलब कि जो ट्री है उसकी टॉप से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 डिग्री, और उसी की टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है विच इज़ 45 डिग्री। और उसकी दूसरी साइड पे क्या है, एक बिल्डिंग है, मतलब बिल्डिंग की बॉटम में, बिल्डिंग जो है उसकी बॉटम उसके एंड में जो है वो जा रहा है। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली इफ़ द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 12 फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये टोटल पूरी क्या है आपके पास, बिल्डिंग है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग। मतलब कि अगर ये ट्री है तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ये हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपके पास है क्वेश्चन। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, लेट द हाइट ऑफ द ट्री ले ली है, लेट द हाइट ऑफ द ट्री ले ली है BC। डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग क्या है AB, उसको x का नाम दे दिया। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है AE और DE विच इज़ टोटल क्या बन रहा है AD। ठीक है, अब छोटी जो है वो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC। ठीक है, जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वाली। इसमें क्या बन रहा है आपके पास, tan ही लेंगे हम, tan 45 डिग्री आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC, बेस क्या है आपके पास AB, BC की क्या वैल्यू है आपके पास 12 और AB की क्या वैल्यू है x। tan 45 क्या होता है 1, 12x, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 12 मीटर आ गई। ठीक है, मतलब कि आपके पास जो x का आंसर आया है वो क्या आ रहा है 12 आ रहा है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे अगर x का आंसर 12 है तो अगर हम इसकी बेस देखें, मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री से टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग से, बिल्डिंग की जो हाइट है और ट्री की जो हाइट है, यहाँ से जो एंगल बन रहा है उसकी जो बेस देखी जाए तो वो CE भी क्या होगा, AB और BC आपस में क्या है, इक्वल है। सो आपके पास AB और EC आपस में क्या है, इक्वल है। अगर AB आपके पास 12 है तो EC भी आपके पास क्या होगा 12 होगा, मतलब इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा आपके पास 12 होगा। अच्छा, अब ट्राइंगल जो है वो लेते हैं ट्राइंगल DEC। ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं 30 डिग्री वाली, जिसमें आ रहा है tan थीटा 30 डिग्री। अब इसमें बेस क्या है आपके पास 12 है, परपेंडिकुलर क्या है DE है।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है डी ई, बेस क्या है ई सी। अच्छा अब टेन 30 की क्या वैल्यू होती है आपके पास 0.577, 0.5773, ठीक है। डी ई जो है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, और ई सी की वैल्यू क्या है 12। तो डी ई क्या आ जाएगा आपके पास 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसी अंक को हम 12 से हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6.92 आ गया आपके पास, डी ई का आंसर आ गया 6.92, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसका आंसर आ गया 6.92। अब हमने टोटल हाइट फाइंड करनी थी, तो ए ई क्या होगा, अगर ये बी सी 12 है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या होगा आपके पास 12 ही होगा, क्योंकि इसकी और इसका जो आमने सामने की साइड्स हैं वो क्या है इक्वल हैं। तो सो बी सी इज इक्वल टू 12 है, और बी सी किसके इक्वल है ए ई के इक्वल है। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है आपके पास ए डी, विच इज़ इक्वल टू ए ई प्लस ई डी। ए ई की जो वैल्यू है आपके पास क्या है 12 है, और आपके पास डी ई की वैल्यू क्या आ गई है 6.92। इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 18.92, 80। यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी। आपने क्या फाइंड आउट करना था डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड बिल्डिंग, और आपने हाइट फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके पास आंसर आ गए हैं मीटर में, ठीक है। ये भी मीटर है और ये भी आपके पास क्या है मीटर में आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका क्या हो रहा है एंड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक पॉइंट है ग्राउंड में और वो है डिस्टेंस पे ग्राउंड से 200 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, मतलब ग्राउंड के, ये अगर इसको हम टावर का नाम दें, सी डी को टावर का नाम दें, तो ये है अगर पॉइंट पी, तो पॉइंट पी और टावर का आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 200 मीटर। अच्छा आगे क्या दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ अल्फ़ा। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है अल्फ़ा बन रहा है। कौन सा एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज़ बीटा। वहीं पे एक अदर पॉइंट है, देयर इज़ एन अदर पॉइंट बी, यहाँ पे एक और पॉइंट भी है। पहले ही पॉइंट ये है, फिर एक और अदर पॉइंट है नियर टू टावर। नियर टू टावर मतलब अगर फॉर अवे कहता, पीछे की तरफ कहता तो ये इस तरफ होता। उन्होंने कहा नियर टू टावर, तो नियर टू टावर मीन्स इस साइड पे एक पॉइंट बी ले लेते हैं, और उन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 80 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज़ बीटा, और बी से जो है वो जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का उसका नाम दिया है बीटा। इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/5 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन द एंड वैल्यू ऑफ बीटा। अच्छा मैंने लेट कर लिया। लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू टावर क्या है ए सी 200। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी टू टावर क्या है बी सी 120 मीटर। अच्छा और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में क्या डिस्टेंस है विच इज़ ए बी 80 मीटर। अच्छा अब हमने सबसे पहले बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं अल्फ़ा वाली। tan अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास बी सी, और बेस क्या है आपके पास ए सी, ठीक है। tan अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 2/5, वो हम यूज़ कर लेते हैं। डी सी हमें पता नहीं है, ए सी का हमें आंसर दिया हुआ है 200। यहाँ से आप जो है वो आसानी से
200 को उधर ले जाएं तो 400/5 DC, ठीक है। तो DC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 400 को 5 से डिवाइड करें तो 80 आ जाएगी आपके पास। इसकी वैल्यू हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है वो फर्स्ट ट्राइंगल जो है वो क्या हो रही है, और ये किस ट्राइंगल में हमने काम किया, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, ADC, ADC ट्राइंगल, ADC जो बड़ी ट्राइंगल थी उस पर हमने वर्किंग की है। अब जो छोटी ट्राइंगल है DBC वो ले लेते हैं। इसमें टेन जो है आपके पास क्या है, बीटा, परपेंडिकुलर क्या है DC ओवर BC। DC की क्या वैल्यू आई है 80, BC की क्या वैल्यू है 120, टेन बीटा। अच्छा, बीटा का आंसर ले लेते हैं क्योंकि उसने फाइंड का कहा था कि हमने बीटा की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन इनवर्स के साथ फाइंड आउट कर लेते हैं। आपने क्या करना है, 80 को डिवाइड कर देना है 120 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.666, ठीक है। 0.66 का आपने क्या लेना है, शिफ्ट दबा के टेन इनवर्स 0.666, तो विच इज़ 33.67 डिग्री ऑलमोस्ट, ठीक है। ये आ गई बीटा की आपके पास वैल्यू 33.67 डिग्री। यहाँ पे एक चीज़ आपने जो है वो क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। अब फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर आपने क्या निकाली है खुद देख लें, DC। तो आपकी दोनों चीज़ें जो हैं वो एंड हो गई हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई, अच्छा, takes 120 seconds to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 to 45 degree। अच्छा, आपके पास क्या है, ये अगर मैं लाइट हाउस कहूँ और ये लाइट हाउस की जो है वो हाइट है 206.6, ठीक है, लाइट हाउस की जो हाइट दी हुई है। अब उसने कहा है अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम, जो बोट है वो दूर जा रही है इस लाइट हाउस से, मूविंग अवे फ्रॉम द हाइट टेक्स 120 सेकेंड। मतलब ये अगर बोट अगर यहाँ पे है 60 डिग्री पे है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने में वो कितना टाइम ले रही है, 120 सेकेंड। मतलब आपके पास क्या गिवन है, आपके पास क्या चीज़ गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है, विच इज़ 120 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, टू चेंज द एंगल ऑफ, और क्या है उसका एंगल, जाहिर सी बात है पहले वो 60 डिग्री पे था, जब यहाँ पे आएगा तो थोड़ा सा स्लोप डाउन हो जाएगा, 0 के करीब हो जाएगा, तो विच इज़ 45 डिग्री, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने, आपके पास चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 45, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। हमने क्या फाइंड करनी है, हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है। वैसे तो थ्रू आउट इन क्वेश्चन में हम जहाँ डिस्टेंस फाइंड करते रहे, यहाँ पे आपने उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपके पास टाइम दिया हुआ है, स्पीड आपने निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए आपके पास फार्मूला आपके पास पता होना चाहिए कि आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो स्पीड के लिए आपके पास पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो मैंने लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ द लाइट हाउस क्या है 206.6 BC, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड द लाइट ऑफ द हाउस इज़ BD विच इज़ Y, एंड डिस्टेंस मैन बोट चेंज द पोजीशन AD विच इज़ X। स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होती है क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो विदाउट स्टेटमेंट के जो है वो टीचर्स मार्क्स नहीं देते, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लेते हैं, अब इसमें से ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल, छोटी बड़ी ट्राइंगल ले लेते हैं, DBC, टेन 60 डिग्री आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास BC, बेस क्या है आपके पास BD। अच्छा, अब परपेंडिकुलर
206.6 बेस के आपके पास y। अच्छा, मैंने क्या किया है, y को साइड ले गई हूँ, ठीक है, 10 की वैल्यू पुट करने के बाद और y की वैल्यू निकाल दिया, इनको आपस में डिवाइड करने के बाद क्या आ रही है, y की वैल्यू आपके पास 19.28। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल। अच्छा, जो बड़ी वाली ट्राइंगल है ए बी सी में 1045 होगा, बी सी ओवर ए बी होगा। अच्छा, ए बी अब क्या होगा, इसमें आपके पास x प्लस वाई, ठीक है, दोनों को प्लस कर लेंगे। बी सी की क्या वैल्यू है आपके पास 206.6 मीटर और ए बी आपके पास क्या है x प्लस वाई। 1045 क्या होता है 1, तो x प्लस वाई आपके पास क्या आ जाएगा 206.6। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है आपके पास, आपने पीछे फाइंड आउट की थी, विच इज़ 19.28, ठीक है, प्लस x 206.6। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 206.6 माइनस 19.28, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, हम माइनस कर लेते हैं। 206.6 माइनस 11,9.28, आपके पास आंसर आ रहा है x का 87.32। अब ये जो x आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपके पास डिस्टेंस आ रहा है बिटवीन द बोट व्हेन इट्स चेंज द पोजीशन। मतलब पहले जब वो यहाँ था, यहाँ से जब बोट यहाँ पे गई तो उसने जो पोजीशन चेंज की वो डिस्टेंस आ रहा है। अब उसने हमसे मांगा हुआ था, स्पीड मांगी हुई थी। तो फिज़िक्स में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड का क्या फार्मूला होता है आपके पास, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका क्या आ गया 87.32 और टाइम आपके पास क्या है 120 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड आज की आ जाएगी डिवाइडेड बाय 120 विच इज़ 0.73 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी और यहाँ आपका क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। स्पीड आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज भी जो है वो क्या हो रही है।